नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की ताज़ा अपडेट्स लेकर आती है आपके सामने। और 165 सीट का चुनाव हो चुका, यानी 2 चरण का चुनाव हो चुका है। अब आखिरी चरण बचा हुआ है। 7 नवंबर को आखिरी चरण का जो है मतदान हो जाएगा। करीब 78 सीट पर चुनाव होना है, जिसमें सीमांचल का जो इलाका है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, जिसमें 24 विधानसभा आते हैं। और आज आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं, बिहार के मुसलमान मतदाता क्या सोच रहे हैं, किसके तरफ? 15% आबादी जो है मतदाताओं की वो मुसलमान है, यानी 6 करोड़ मतदाता में 90 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। और मुद्दा है एनआरसी सीए का। आप हमें कमेंट करके बताइए कि एक ही स्टेज पर एक ही जो है गठबंधन के 2 नेता, एक योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दोनों के भाषणों में काफ़ी फर्क है। सच कौन बोल रहे हैं ये आप हमें बताइए। हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम आपको वो क्या बोलते हैं ये सुना देते हैं, लेकिन फैसला तो आपके हाथ में है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, एनआरसी सीए लागू किया जाएगा और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाकी जितने भी धर्म हैं सबको जो है नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जो इलाके हैं ये मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो कल से ही डेरा डाले हुए हैं, घूम रहे हैं, और वो ये कहते हैं कोई शरारती तत्व इस तरह की बातें करता है, किसी को बाहर नहीं भेजा जाएगा। और रही बात ये, आज आपसे पूछ रहा हूँ, ये शरारती तत्व है कौन? किसको वो इशारा कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं? आपको याद है कई मुद्दे पे नीतीश कुमार अपने आप को छवि सेकुलर बनाने के लिए इनका विरोध करते हैं, लेकिन अब यहाँ विधानसभा चुनाव है, मतदाता किसके तरफ जाए? जो योगी जी की बात माने या नीतीश कुमार की बात माने? यानी एक ही स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि एक एनडीए का भाषण हो रहा है और दूसरा यूपीए का भाषण हो रहा है, यानी नीतीश कुमार जी यूपीए की तरफ से बोल रहे हैं। 165 सीट पर मतदान हो चुका है और बार बार आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भी जानते होंगे कि सरकार किसकी बनने वाली है। 121-22 का जो आंकड़ा है एक ही दल का पार कर गया है अभी तक का जो भी रुझान आया है। और आप कमेंट करके हमें बता देंगे वो दल कौन सा है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आज भाजपा हाशिए पर है। 78 सीट का चुनाव है और ये चुनाव ऐसे स्थान पर है, ऐसे जगह पे है सीमांचल में, जो हर बार चुनाव में आरजेडी बढ़त पे रहती है। आरजेडी जो अपना चेहरा बनाए हुए है वो सेकुलर A to Z, और भाजपा हिंदुत्व को लेकर चल रही है। हिंदुत्व वोट जो है वहाँ पे कम है सीमांचल के इलाके में। आपने पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, यहाँ पे किसके मत ज़्यादा पड़ते हैं? नीतीश कुमार को लगता है कि शायद हम मुस्लिम वोट ले लेंगे, ये कहकर किसी को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, एनआरसी सीए लागू नहीं करेंगे। लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं है और यह केंद्रीय कानून है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। वो लोग सच्चे हैं या नीतीश कुमार सच्चे हैं, यह फैसला आपके हाथों में है। आप हमें, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट करके हमें ये बताइए, क्या एनआरसी सीए पर कितनी देर नीतीश कुमार टिकेंगे? क्या भाजपा को ये रोक लेंगे जो केंद्र में एक मजबूत सरकार बनकर बैठी हुई है, या केवल आम जनता को बरगला रहे हैं? यहाँ प्रश्न है। विकास के मुद्दे पर कहीं न कहीं से पूरे देश में भाजपा फेल नजर आती है। लोगों को रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। हम इस बात को मानते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पाकिस्तान, चाइना सब कुछ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री की हुई होगी। परंतु जो अंदरूनी मामले में है, जो लोगों को रोजी रोटी की समस्या है, लोग भूखे मरे हैं,
प्रवासी मजदूर सड़कों पर आ गए थे और बहुत सारे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो आम जनजीवन का मुद्दा है, वहाँ पर भाजपा फेल नजर आई है। अब प्रश्न ये उठता है कि एनडीए का भाषण हो और वहीं पे आपको दो रंग की भाषा सुनने को मिल जाए, तो आप किसको विश्वास करेंगे? पूरे के पूरे पत्रकार जगत में ये प्रश्न उठ गया है, कौन सच्चा कौन झूठा। जब हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं, इन नेताओं के भाषण सुनते हैं, तो ये एक माइंड सेट करते हैं, ये क्या देने वाले हैं, आम जनता को भविष्य की क्या योजना देने वाले हैं, कुछ बेहतरी की बात करेंगे। परंतु जब एक ही गठबंधन में बात आ जाए, एक रखने का और एक निकालने का, यानी हम आपको संभाल कर रखेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, और दूसरा नेता यह कहे कि कोई घुसपैठिया घुसा हुआ है तो उसको निकाल बाहर करेंगे, ये प्रश्न है। उधर तेजस्वी यादव अपने जो बेरोजगारी वाला उनका मुद्दा था, 10 लाख युवकों को रोजगार देने वाला, वो इतना हिट किया कि 2 ही चरण के चुनाव में साफ संकेत नजर आ गए। मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी सीटों की गिनती नहीं हुई है और मत बंद है ईवीएम में। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि दुनिया जाने कि आम जनता की क्या मानसिकता है। क्या सीमांचल का इलाका जहां पे अल्पसंख्यक वोट बहुल्य है और वहां पर ये एनआरसी सीए का मुद्दा को उठाकर भाजपा को फायदा मिलेगा? क्या नीतीश जी जो कल से डेरा डाल दिए उस इलाके में नहीं हटेंगे और घर घर हम समझाते फिरेंगे, क्या उनकी बातों को लोग समझ जाएंगे? अथवा लालटेन की हवा बह गई है? मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, आप गवाह हैं, हम बार बार कहते थे सपा बसपा गठबंधन को 70 सीट मिलेगी। क्या मिला? 10 सीट बसपा को और 2 सीट सपा को, क्योंकि वहां पे वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था। बिहार में जो इस चुनाव में जदयू और बीजेपी का भी वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। बीजेपी वाले लोजपा को वोट दे देते हैं, जदयू को नहीं दे रहे हैं, और जदयू वाले थोड़ा बहुत ही भाजपा को देते हैं, वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और इसलिए जो हाल सपा और बसपा को 2019 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, वही हाल 2020 के विधानसभा चुनाव जो बिहार का है उसमें भाजपा और जदयू का होने वाला है, ऐसा हमारा अनुमान है। और अभी जो सीमांचल का इलाका है 78 सीट ये जो है तय कर देगा कौन आगे रहेगा। ऐसे करीब करीब संकेत मिल चुके हैं सरकार किसकी बनने वाली है, परंतु हम दावा नहीं कर सकते। दावा आप कर सकते हैं क्योंकि मतदाता आप हैं। और रही बात ये, बिहारी सुल्तान चैनल आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और रही बात ये, हम आपसे हमेशा कनेक्ट में रहते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रख कर चलते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।